नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि बीपी अगर बढ़ रहा है स्पेशली इन प्रेगनेंसी तो उसको कैसे अपनी नेचुरल डाइट से कम किया जा सकता है। ये जो आज का टॉपिक है ये एक्चुअली आप ही के द्वारा सजेस्ट किया गया टॉपिक है। आपने ही इस पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। ये जिनका क्वेश्चन था उनका स्क्रीनशॉट लेकर के मैं थंबनेल पे लगा दूंगी सो दैट वो अपना आंसर देख लेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी फ्रूट्स की, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स की जो आपके बीपी को मेंटेन करने का काम करती हैं। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको खाने पीने में नहीं शामिल करनी है, उनको आपको स्किप कर देना है। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा जूस बताने वाली हूं जिसको रेगुलरली 3 महीने तक आपको लेना है। आपको इसका बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक आपने मतलब ये समझ लीजिए कि एक ऐसी चीज है जो मैक्सिमम लोगों के घर में खाई जाती है, लेकिन उसका खाने का थोड़ा सा तरीका आपको जो है चेंज करना पड़ेगा। उससे आप उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं, जो कि है एप्पल। जी हाँ, एप्पल आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एप्पल हम दिन में किसी भी पार्ट में खा लेते हैं, दिन के किसी भी समय में खा लेते हैं। उससे बेहतर है कि आप मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले पानी पीने के बाद आप एक एप्पल लीजिए। चाय पीने से पहले, स्पेशली प्रेगनेंसी में आप चाय को अवॉइड करें, टी को अवॉइड करें। अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा, क्योंकि छोटी सी 1 कप दिखने वाली चाय भी बहुत ज्यादा नुकसान करती है। हमें तो ये लगता है कि हम तो बस छोटा सा 1 कप पीते हैं या 2 बार पीते हैं, ये इतने सारे एक्सक्यूजेस हम चाय के लिए देते हैं। लेकिन बिलीव मी, सिर्फ अपनी डाइट में आप इतना चेंज करके देखिए कि चाय को कम कर दीजिए या बिल्कुल हटा दीजिए, स्पेशली प्रेगनेंसी। बाद में फिर आप कैरी ऑन कर लीजिएगा तो उसे बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। आप चाय की जगह पे इसको ऐड ऑन कीजिए एप्पल को। क्यों, रीजन क्या है? एप्पल में आयरन और भी बहुत सारे विटामिन पाए जाने के अलावा एप्पल का ये काम है कि ये आपके बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है। और जब आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होंगे तो आपका बीपी अपने आप नॉर्मल रहेगा। तो इसीलिए आपको एक एप्पल अपनी डाइट में डेफिनेटली शामिल करना है, वो भी सुबह के टाइम शामिल करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसी और भी कौन कौन सी चीजें हैं। पहले हम ये बात करते हैं अपनी डाइट में आपको मेनली बढ़ाना क्या क्या है। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है, कैल्शियम बढ़ाना है। इन सारी चीजों की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा रखनी है रादर देन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, या फैट। क्योंकि एक स्टडी है जिसमें बताया गया है कि अगर आप रेगुलरली कैल्शियम का सेवन करते हैं प्रेगनेंसी में तो देखा जाता है कि जो आपका बीपी है वो मेंटेन रहता है। तो इसीलिए आपको कैल्शियम अच्छी मात्रा में लेना है। साथ ही साथ आपको प्रोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा में लेना है। सिर्फ एक बार 1 कटोरी दाल से प्रेगनेंसी में काम नहीं चलने वाला है। और हाँ, प्रोटीन खाने से आपका वेट जो है वो नहीं बढ़ेगा, यानी कि अननेसेसरी वेट नहीं बढ़ेगा, अनहेल्दी वेट नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आप 2 कटोरी दाल कर सकते हैं बहुत आराम से। और भी प्रोटीन रिच जो भी चीजें हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज आइटम चूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फिश होती हैं जिनको कि आपको प्रेगनेंसी में नहीं खाना होता है तो उसको आप अवॉइड करेंगे, उसको नहीं लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको लेना ही लेना है। उसके बाद अगर सब्जी में बात किया जाए तो देखिए, जो सब्जी में है आपका लौकी है, बथुआ है, सहजन है, पालक है, नींबू है। ये सारी चीजें आपको बहुत छोटी छोटी सी लगती होंगी, लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करती हैं। इनको आपको सही तरीके से लेना है। ये जो सारी चीजें हैं इनको बहुत ज्यादा आपको ओवर कुक करके नहीं लेना है। जैसे कि हमने पालक बनाया या बथुआ बनाया, इस तरह की जो चीजें हमने बनाई उसको हम बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं पका देते हैं, उसका पानी एकदम खत्म हो जाता है, फिर हम लेते हैं तो वो उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं रह जाता है। हाँ, आपको बहुत कच्चा भी नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कच्ची चीजों से आपको दूर रहना है। लेकिन हाँ, आप उसको एक जिसे बोलते हैं कि जब वो थोड़ा सा उसमें पानी हल्का सा बचा ही रहे तभी आपको वो ले लेना है, जब वो बहुत ज्यादा ओवर कुक ना हो। यानी कि आपको कुक लेना है, बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं लेना है। तो ये भी आपको डेफिनेटली अपनी डाइट में शामिल करना ही करना है। और आपको लगता होगा कि मैं तो ये सारी चीजें खाती हूं, मैं आपको बताती हूँ तरीका। जैसे कि आप मान लीजिए 3 रोटी लेती हैं अपनी डाइट में, 3 रोटी और सब्जी लेती हैं, तो आपको करना क्या है, आपको 1 रोटी माइनस करनी है। ठीक है, 1 रोटी माइनस करनी है और सब्जी की मात्रा को बढ़ाना है। ठीक है, अपनी सब्जी की मात्रा को बढ़ा देना है, इस तरीके से लेना है, तो ये आपको फायदा करेगा। सेकेंड चीज, आप ये चीज गांठ बात लीजिए कि अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो आपको ये जो साधारण नमक होता है, ये जो आयोडीन नमक जो आता है, ये आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक का यूज करना है।
ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। आप अपने दाल में सेंधा नमक डालकर बनाइए, आप अपनी सब्जी में सेंधा नमक डाल के बनाइए, आप नींबू पानी पी रही हैं तो उसमें डालकर पी सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है अपने नमक को सेंधा नमक से रिप्लेस करना है। तो ये आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। सहजन भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। सहजन के अंदर जो लिक्विड कंसिस्टेंसी का पदार्थ होता है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है बीपी को मैनेज करने में। तो ये चीज आपको करना ही करना है। अपनी डाइट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डाइट जो है वो विटामिन ए, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, ओमेगा 3 और जिंक से भरपूर हो, क्योंकि ये सारे जब न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में अच्छे से होंगे, स्पेशली जब ओमेगा 3 होगा, तो आपका जो बीपी है वो मैनेज रहेगा। ये छोटी छोटी लेकिन बहुत कारगर चीजें हैं। अब आपको लग रहा होगा प्रेगनेंसी में मैम रोटी खाने के लिए कम कह रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप रोटी को बिल्कुल कम कर दीजिए या चावल को बिल्कुल कम कर दीजिए, लेकिन हाँ, जब आप रोटी और चावल की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम करेंगे तभी तो आप अपनी सब्जी की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा पाएंगे, दाल की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा पाएंगे। जब आपका पेट रोटी और चावल खाने से ही भर जा रहा है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है और उसमें हैं थोड़े विटामिन हैं लेकिन उतनी नहीं है जितने इसमें है, तो इसीलिए आपको वेजिटेबल्स ज्यादा लेने हैं, प्रोटीन ज्यादा लेने हैं। रोटी और चावल को थोड़ा सा कम कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा कम करना है। उसके बाद अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो बहुत सारी फ्रूट्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं आपके बीपी को मेंटेन करने में। पहला तो मैंने आपको एप्पल बताया ही, आपको मॉर्निंग में खा लेना है। दूसरा मैंने एक वाटरमेलन पे वीडियो बनाया है, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। वाटरमेलन में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और वाटरमेलन में जो है 92% वाटर पाया जाता है। तो ये भी, इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इनमें मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, जो अगेन आपके बीपी को मेंटेन करने का काम करता है। तो आप वाटरमेलन, इस समय गर्मियां हैं, गर्मियों का सीजन है, बहुत सस्ते में बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, तो जरूर आप डेफिनेटली वाटरमेलन अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। उससे अगर आपको नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपका पानी पीने का मन नहीं करेगा। और अगेन आपकी बॉडी को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली जब आपका बीपी बढ़ रहा है तो, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर ठीक मात्रा में पानी होगा, सही आपका हाइड्रेशन होगा, तो बीपी अपने आप आपका जो है वो नॉर्मल लेवल पे आने लगेगा। तो इसीलिए आपको अपनी डाइट में एप्पल के साथ साथ आपको वाटरमेलन भी शामिल करना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं जो बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करती है, वो है पोमोग्रेनेट। मतलब पोमोग्रेनेट यानी कि अनार आपको प्रेगनेंसी में डेफिनेटली लेना है, क्योंकि इसमें आपका जो आयरन कंटेंट है या और भी जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो तो हाई है ही, साथ ही साथ इसमें पॉलीफिनॉल एक तत्व पाया जाता है जो कि आपकी धमनियों को लचीला बनाने का काम करता है और इससे आपका जो ब्लड फ्लो है वो ईजी हो जाता है आपके वेन्स में, आपकी धमनियों में। तो इसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये आपको जरूर शामिल करना है। मैं आपको ये कहूंगी कि आप जूसेस पे मत स्टिक होइए, क्योंकि हमें बहुत इजी लगता है कि हमने जूस ले लिया और पी लिया। अगर आप के लिए बेहतर यही होगा, स्पेशली प्रेगनेंसी में, कि आपको होल फ्रूट लेना चाहिए। रीजन ये है कि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन काफी ज्यादा बनता है और अगेन अगर आपका पेट, स्टमक ठीक नहीं है तो फिर बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। तो इसीलिए आप अनार का जूस लेने के बजाय पूरा अनार छीलकर खाइए। उसमें जो फाइबर कंटेंट है वो आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए, और जो अनार है वो पूरा का पूरा आपके बीपी को रेगुलेट करने के लिए, बीपी को कम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। आपको मतलब ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन जो चुकंदर है वो भी भरपूर मात्रा में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बीपी को कम करने का काम करता है, क्योंकि वो भी एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर सोर्स है। तो ऐसी चीजें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, चाहे आपका एप्पल हो गया, चाहे आपका वाटरमेलन हो गया, चाहे आपका चुकंदर हो गया, ये सारी चीजें डेफिनेटली आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है, क्योंकि ये आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन आपके बीपी को मैनेज करने का काम स्टार्ट कर देगा। तो आपको चुकंदर खाना ही खाना है। आपको मैटर नहीं करता कि इस समय अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि आपको इस समय ये नहीं देखना है प्रेगनेंसी में कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। आपको ये देखना है कि मेरे लिए और मेरे बेबी के लिए क्या अच्छा है, क्योंकि अच्छा लगने को तो हमें पिज्जा, समोसा, चाट ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम प्रेगनेंसी में सिर्फ वही खाकर रह सकते हैं। तो स्पेशली बीपी जिन लोगों का बढ़ रहा है उन लोगों को तो बिल्कुल भी अवॉइड करनी है ये सारी चीजें। तो आप अपनी डाइट में चुकंदर को, बीटरूट को डेफिनेटली शामिल कीजिए। साथ ही साथ एक और चीज है, स्ट्रॉबेरी। जरूरी नहीं है कि हर कोई शामिल करे, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है वो डेफिनेटली स्ट्रॉबेरी को अपनी डाइट में शामिल करे। ये भी बहुत ही बेहतरीन सोर्स है विटामिन सी का, फैटी एसिड का, ओमेगा 3 फैटी एसिड का। और ओमेगा 3 फैटी एसिड अगेन आपके बीपी को मैनेज करने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। अब ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉबेरी ही आपको चाहिए, अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप आलमंड ले सकते हैं, आप वॉलनट ले सकते हैं, यानी कि अखरोट और बादाम। इनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि अगेन आपकी बीपी को मैनेज करता है। तो ये चीज डेफिनेटली आपको, ये जो चीजें मैंने बताई है वो शामिल करना ही करना है। साथ ही साथ
मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कि आपको तली भुनी चीजें, बाहर की चीजें, इन सारी चीजों को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। आप बहुत ज्यादा अगर अपने घर में ही बनाकर तेल मसाले वाली चीजें खा रही हैं, प्रेगनेंसी में पराठे खा रही हैं, इस तरह की चीजें डेली रेगुलर बेसिस पे ले रही हैं, तो प्लीज स्टॉप इट। कुछ दिनों के लिए तो आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तेल है, घी है, मसाला है, अगर आप बहुत ज्यादा सब्जी में मसाला डालकर खा रही हैं तो इन सारी चीजों को बंद करिए। स्पेशली जो है आप कोशिश कीजिए कि सेंधा नमक में अपनी सब्जी को बिना मसाले के बहुत अच्छे से पकाइए, और बिना मसाले की भी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। बस उसको आप एक अच्छे तरीके से कुक करके देखें, उसका कुकिंग मेथड अच्छे से बनाइए, वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आप ऐसा करके खाइए, ये डेफिनेटली आपके बीपी को कम करेगा। अब मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी चीजें बता दी जो आपको करनी है। इसके अलावा मैं जो आपको जूस बताने जा रही हूँ, उससे पहले एक चीज और बताऊंगी कि थोड़ा सा आप अपनी नींद पे भी ध्यान दीजिए। हम ये तो काउंट करते हैं कि हमें 7 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है या 10 घंटे सोना है, ये हम ध्यान दे देते हैं। लेकिन आपको ध्यान इस बात पर देना है कि क्या मैं इस समय क्वालिटी स्लीप ले रही हूँ, यानी कि मैं अगर 7 घंटे सो रही हूँ, 6 घंटे सो रही हूँ, इनफैक्ट मैं अगर 5 घंटे भी सो रही हूँ, तो क्या वो 5 घंटे मेरे क्वालिटी के 5 घंटे हैं, यानी कि मैं उनमें सिर्फ सोती हूँ, या फिर मैं उल जुलूल सपने देखती रहती हूँ, या कुछ सोचती रहती हूँ, या कोई टेंशन रहती है कि यही टेंशन है, मेरा बीपी क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कैसे होगी डिलीवरी, क्या होगा, बच्चा कैसे आएगा, मैं कैसे फीड कराऊंगी, कितने दिन पीरियड्स होंगे, कैसे मैं मैनेज करूंगी। ये सब चीजें अभी फिलहाल मत सोचिए। मुझे पता है ये टाइम दिमाग में आता है, सोचता है आदमी, लेकिन उसको थोड़ा सा कूल डाउन करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को समझाइए कि जो चीजें हैं वो धीरे धीरे आराम से इजीली मैनेज हो जाएंगी, और उनको मुझे ही मैनेज करना है। ये चीज मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये आपको लगता होगा कि ये बहुत छोटी सी चीज है। डेफिनेटली ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम इस तरह की चीजें सोचते हैं और हमारे दिमाग में थोड़ी भी टेंशन होती है, तो ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं हमारी बॉडी में जो फिर हमको डिस्टर्ब करते हैं। स्ट्रेस होता है, फिर अगेन हमारा बीपी बढ़ता है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन पे आप अगर ध्यान देंगी तो डेफिनेटली आपका बीपी जो है वो कम होगा ही होगा। नमक आपको कम करना ही करना है, और स्पेशली आपको सेंधा नमक ही यूज करना है। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिटी स्लीप की। जैसा हम कह रहे थे, तो इन सारी चीजों को छोड़ करके जितनी देर सोइए, कोशिश कीजिए कि उसको भरपूर नींद लीजिए, अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए, अपने घर वालों के साथ मैनेज करके रहिए, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मेरे साथ सभी लोग नहीं सुधर सकते, या नहीं रिलेशन ठीक हो सकता, या टेंशन नहीं कम हो सकती, तो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर आप ईश्वर के सामने बैठिए, थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, कोई अपना मनपसंद गाना सुनिए। म्यूजिक थेरेपी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है बीपी को मैनेज करने में, तो अपना मनपसंदीदा गाना आप सुनिए। ये सारी चीजें, थोड़ा सा सैर कराइए, बाहर घुमाइए, ये सब चीजें डेफिनेटली वर्क करेंगे आपके बीपी को मेंटेन करने में। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एक चीज पे आपको और ध्यान देना है कि प्रेगनेंसी में हमको ये कहा जाता है कि हमको अच्छे से खाना पीना है, 2 लोगों का खाना है। तो आपको पहली बात तो ये कि आपको 2 लोगों का खाना नहीं खाना है, कुछ कैलोरीज ज्यादा खानी है। लेकिन ध्यान ये देना है कि अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो आपको अननेसेसरी अपना बहुत ज्यादा वेट बढ़ने नहीं देना है। जितना वेट रिक्वायर्ड है उतना ही बढ़ने देना है। और दूसरी चीज, हेल्दी वेट बढ़ाना है। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन्स और विटामिन मिनरल्स ये सब भरपूर डालने हैं, ना कि आपको भर भर के कार्बोहाइड्रेट्स डालना है, फैट डालना है, आप घी पे घी खाए जा रही हैं, ऐसा नहीं करना है। तो अगर आप अपना वेट जो है वो हेल्दी वेट के बढ़ाएंगी तो आपका जो अगेन बीपी है वो बढ़ेगा नहीं। अब उस जूस की बात कर लेते हैं। आपको करना क्या है, आपको टमाटर लेना है, आपको गाजर लेना है, उसको अच्छे से धुल लेना है, वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद कुकर में उसको डाल दीजिए। आप कुकर में डालने के बाद अगर इस तरीके से आप पीना चाहें तो उसमें थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए, थोड़ा सा पुदीना डाल दीजिए, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा सेंधा नमक डाल दीजिए, और उसको बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद उसको छान करके आप पी लीजिए। 3 महीने तक आपको इस तरीके से करना है। ये आपके बीपी को रेगुलेट करने का काम करता है, अगर आपको ऐसे पीना है तो। अदरवाइज अगर आप कच्चा पी सकती हैं तो और भी बेहतर है। मिक्सी में इन चीजों को आप ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए। टमाटर है, आपका गाजर है, अदरक है, पुदीना है, इनको ले करके ग्राइंड करके इनको अच्छे से छान लीजिए। और छानने के बाद फिर अगर आप ऐसे ही पी सकती हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसमें सेंधा नमक या काला नमक मिलाकर पीजिए। आपको नॉर्मल जो आयोडीन नमक है वो आपको नहीं लेना है। तो ये जो था, ये 3 महीने तक आपको कैरी करना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है वो थोड़ी सी दिनचर्या आपको अपनानी है। अगर आप वैसा करती हैं तो डेफिनेटली आपका जो बीपी है वो मैनेज होगा ही होगा। आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आपको ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, क्या आपको नहीं पता था फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल खाना है, पता था ना? लेकिन आपको मैं ये बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से खाना है, किस चीज की मात्रा अपने खाने में बढ़ानी है। सब्जी को, दाल को बढ़ाना है, रोटी को, चावल को थोड़ा कम करना है,
गाना सुनना है, अच्छे से स्ट्रेस फ्री रहना है, क्या सोचना है, मेडिटेशन करना है, ये सब कुछ अगर आप अपनी दिनचर्या में आज से ही स्टार्ट करती हैं तो आप देख लीजिएगा बहुत ही जल्दी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज, आपको ये सोचकर रहना है कि कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, चाहे मुझे कितना भी टेंशन हो, लेकिन स्पेशली मुझे 9 महीने तक मुझे खुश रहना है। झूठा ही सही, मुझे एक्टिंग करनी है खुश रहने की, लेकिन मुझे खुश रहना है। उसका असर आपके बच्चे पे भी पड़ेगा, आपको भी पड़ेगा, आपका बीपी रेगुलेट रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप धीरे धीरे कोशिश करते करते नेचुरली खुश रहने लगोगे। उसके लिए मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या आपको अपनाने हैं। आई होप वीडियो आपको सेटिस्फाइंग लगा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। इसके अलावा आप लोग अगर मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके टॉपिक्स को कंसीडर करती हूँ। देखिए, ये जो आज का टॉपिक है ये मेरे से पूछा गया क्वेश्चन ही है, इसको मैं वीडियो के थ्रू बता रही हूँ ताकि ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत सारे लोगों का कंसर्न हो सकता है। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको मैं वीडियोज के थ्रू ही आंसर देना बेटर समझती हूँ। तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी और भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके जवाब आपको धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया, सच में शुक्रिया क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैं सिर्फ बोलने के लिए बोलती हूँ। थैंक यू, सच में जेन्युइनली मैं फील करती हूँ कि आप मुझे मतलब अपनी लाइफ का इतना प्रीसियस टाइम देते हैं मुझे देखने में, मेरे वर्ड्स को सुनने में, मुझ पर बिलीव करते हैं, मेरे द्वारा बताई गई चीजें करते हैं। तो इसके लिए दिल से जेन्युइनली मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। और मैं भी आपके प्रति हमेशा डिवोटेड रहती हूँ कि आपको जो नॉलेज दूं वो हमेशा सही हो, सटीक हो, साइंटिफिक हो, कोई इधर उधर की बातें नहीं करूं सिर्फ व्यूज के चक्कर में। तो इसीलिए ये थैंक यू दिल से ही आता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।